खाली हाथ। रक्षाबंधन का दिन था। पूरे घर में रौनक थी। माँ शारदा देवी सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। बहू कविता ने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान बनाए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो बेटी रिया अपने पति विवेक के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आई। माँ ने प्यार से गले लगाया, लेकिन उनकी नज़र अनायास ही रिया के हाथों पर चली गई। दोनों बिल्कुल खाली हाथ आए थे। बहू कविता ने यह बात नोटिस की, लेकिन कुछ बोली नहीं। रिया हंसते हुए बोली, माँ, इतनी खुशबू आ रही है कि लगता है आज खूब दावत मिलेगी। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले अंदर तो आ जाओ। थोड़ी देर बाद भाई रोहित बाहर आया और बहन को देखकर खुश हो गया। उसने राखी बंधवाई और जेब से एक सुंदर लिफाफा निकालकर बहन के हाथ में रख दिया। रिया ने मन ही मन सोचा, इस बार तो कम से कम 21,000 होंगे, लेकिन उसने सबके सामने लिफाफा नहीं खोला। कुछ देर बाद वह अकेले कमरे में गई और लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 1100 थे। रिया का चेहरा उतर गया। वह तुरंत माँ के पास पहुँची और बोली, माँ, लगता है भाभी से गलती हो गई है। माँ ने पूछा, कैसी गलती? रिया बोली, हर साल तो अच्छा शगुन मिलता था, इस बार सिर्फ 1100। इतने में कविता भी वहीं आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, नहीं दीदी, कोई गलती नहीं हुई। रिया का गुस्सा बढ़ गया। वाह, अब मैं इस घर में इतनी पराई हो गई हूँ। कविता ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, दीदी, पराई आप नहीं हुई, लेकिन रिश्तों का संतुलन ज़रूर भूल गई हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता आगे बोली, पिछले 4 साल से आप हर त्योहार पर खाली हाथ आती हैं। ना माँ के लिए कुछ, ना भाई के लिए, ना बच्चों के लिए। जाते समय मिठाई, कपड़े, शगुन सब लेकर जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि देने वाले का भी मन होता है? रिया कुछ बोल नहीं पाई। कविता ने फिर कहा, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती हूँ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, क्योंकि बात कीमत की नहीं, भावना की होती है। इतने में रोहित भी वहाँ आ गया। उसने बहन की ओर देखते हुए कहा, रिया, याद है शादी से पहले तू अपनी जेब खर्च से मेरे लिए पेन और माँ के लिए चुन्नी लाती थी। तब चीज़ें छोटी होती थी, लेकिन उनमें अपनापन बहुत बड़ा होता था। रिया की आंखें झुक गई। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, बहू ने तेरी बेइज्जती नहीं की, उसने सिर्फ तुझे आईना दिखाया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि पिछले कई सालों से वह हर बार यही सोच कर आती थी कि घर तो अपना ही है, कुछ ले जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी मजबूत होते हैं। रिया उठी, कविता के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाभी, आज पहली बार समझ आया कि गलती मेरी थी। मुझे लगा था मायका सिर्फ मेरा हक है, लेकिन यह भी भूल गई कि यहाँ मेरी जिम्मेदारी भी है। कविता मुस्कुरा दी। अगले दिन रिया बाजार गई। उसने माँ के लिए एक सुंदर शॉल, भाई के लिए एक घड़ी, कविता के लिए साड़ी और बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। कुछ दिनों बाद वह बिना किसी त्योहार के फिर मायके पहुँची। इस बार उसके हाथ भरे हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भरा हुआ उसका दिल था। माँ ने सामान देखकर कहा, इतना सब क्यों लाई? रिया मुस्कुराकर बोली, माँ, पहले मैं खाली हाथ आती थी, इसलिए रिश्ते भी खाली होते जा रहे थे। आज सामान नहीं, अपना प्यार लेकर आई हूँ। रोहित ने बहन को गले लगा लिया। कविता की आंखें भी नम हो गई। माँ ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, बेटी, रिश्तों की मिठास महंगे तोहफों से नहीं, याद रखने की आदत से बनी रहती है। उस दिन पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। रिया को एहसास हो गया था कि सिर्फ मायका लेने की जगह नहीं, अपने प्यार और सम्मान लुटाने की भी जगह होता है। अगर आपकी बहन या ननंद हर त्योहार पर हमेशा खाली हाथ आए तो क्या आपको बुरा लगेगा, या रिश्तों में प्यार सबसे बड़ी बात है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।